चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 in year 1991. In year 2001 it was to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? अब इसमें कह रहा है कि 1991 में सिटी की पॉपुलेशन जो है, वो सिटी कौन सी है? सुंदरनगर। वहाँ की पॉपुलेशन 2,35,471 है। उसके बाद 2001 तक आते आते क्या होता है? 72,958 पॉपुलेशन क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। तो व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन? टोटल पॉपुलेशन वहाँ की कितनी है इन 2001? तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कर सकते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001, ओ सॉरी इन 1999 ना, 1991, इन 1991 कितनी पॉपुलेशन है वो भी लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इन 2001 इक्वल 1991 में कितनी पॉपुलेशन है? 2,35,471 और उसके बाद 2001 में 72,958। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी। चलो यहाँ फाइंड आउट करते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इक्वल पॉपुलेशन इन 1999। टोटल पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस पॉपुलेशन इन 2001। ठीक है, अब दोनों पॉपुलेशन को लिख लेते हैं। 2,35,471 प्लस 72,958। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 9, 2, 10 और 4 14, 1, 3 और 5 8, 3 और 7 0 बचा 1 2 एंड 3, 308,429, 308,429। ठीक है, अब इसी को अगर चेक करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? तो सिंपली माइनस दिस इन दिस माइनस दिस। हाउ टू चेक? चेक कैसे करेंगे? कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ऑल्सो चेक योर सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है चेक करने के लिए? 308,429 इसमें माइनस कर देना है किसे? इस नंबर को, या इसे भी माइनस करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। अगर ऐसा आ जाता है तो फिर हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। और ये आप अपने से खुद से करो, ये करके नहीं दूंगा। ठीक है, चेक खुद से करना है आपको। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, इसमें हम लोग ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं हैंस, यहाँ हैंस टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001 इक्वल, यहाँ जो लिखेंगे वो हमारा क्या है? यहाँ लिखा हुआ है ये वाला। इस आंसर को कुछ काम अपने से करो, सब कुछ करके देंगे तो फिर आपको समझ में चीज़ें नहीं आएगी। ठीक है, कुछ काम अपने से भी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन ईयर 2002-3 वॉज, इतनी बाइसिकल बिकी
कब सोल्ड हुई? 7,43,000 इन ईयर 2003-4 द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड वॉज 8,01,000 इन विच ईयर मोर बाइसिकल्स सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर। अब इसमें पूछ रहा है कि 2002 और 3 उसमें साइकिल की जो संख्या सोल्ड हुई, बाइसिकल की जो संख्या सोल्ड हुई वो कितनी है, इतनी, और 2003-4 उसमें इतने साइकिल सोल्ड हुई। तो अब ये पूछ रहा है कि बता दो किस ईयर में अधिक साइकिल सोल्ड हुई है। इन विच ईयर वेयर मोर बाइसिकल्स सोल्ड, किस ईयर में बाइसिकल की संख्या अधिक सोल्ड हुई है, एंड हाउ मैनी मोर, और कितना अधिक सोल्ड हुआ। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन दैट bicycles sold in 2002-3 इक्वल्स कितना है, 7,43,000, ठीक। bicycles sold in 2003-4 कितना हुआ, 8,01,000, ठीक है। यहाँ तक में कोई समस्या? अब सीधी सीधी यहाँ कंपेयर कर लेते हैं कि किस ईयर में अधिक बाइसिकल सोल्ड हुई है। 8,00,1,00 7,4,3,0,0 एंड 0, कौन सी संख्या बड़ी है, दिस नंबर। और इतनी साइकिल कब सोल्ड हुई है, 2003-4 में, और ये 2002-3 में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है हाउ मच। तो यहाँ आगे लिख लेंगे इन ईयर, पहले इसे सॉल्व ही कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन में लिखेंगे। ये बातें हमने केवल आपको समझाने के लिए लिखी, चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हो इसे। ये जो बातें हमने लिखी है यहाँ लिखो, $8,01,000 माइनस 7,43,000, ठीक है। इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करने तो सबको आता ही है, कि वो भी नहीं आता, आता है, इतना तो आता ही है सबको। कितना आ गया, 57,100। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे हैंस इन ईयर 2003-4 मोर bicycles were sold। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, हाउ मैनी मोर। तो अगले स्टेटमेंट में लिखेंगे 57,100 bicycles मोर बाइसिकल्स, मोर यहाँ छूट गया, 57,100 मोर बाइसिकल्स वेयर सोल्ड, ठीक है। यहाँ तक आप जल्दी से लिखो, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी से हम लोग कर लेंगे उसको भी। इसी के बाद अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमने आपको चेक करने के लिए नहीं बताया, अगर पूछ लिया जाए कि हाउ टू चेक योर आंसर, यू ऑल्सो चेक योर आंसर, तो चेक कैसे करेंगे वो देख लो आप। टोटल कितना आ रहा है, इतनी साइकिल कब बिकी है, 7,54,00 कब, 2003 में। तो क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, 7,4,3,0,0 इसे और 57,100, इस दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर कितना आना चाहिए,
ये, ठीक है। और सेकेंड स्टेप अगर दूसरा वे यूज़ करें, दूसरा मेथड यूज़ करें, तो इसमें इस नंबर में और इस नंबर को 8,100,000 और 57,100 दोनों को आपस में माइनस करने के बाद हमें कितना मिलना चाहिए, ये नंबर, ठीक है। तो आप चेक भी कर लो दोनों वे से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाउन न्यूज़पेपर इज़ पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एवरी डे 11,980 कॉपीज़ आर प्रिंटेड, हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। इसका हिंदी मतलब समझ लो कि एक शहर में क्या हो रहा है कि न्यूज़पेपर प्रिंट होता है और हर एक न्यूज़पेपर जो मिलता है उसमें कितने पेज होते हैं, 12 पेजेस, और इस तरह से 11,980 कॉपीज़ को रोज़ प्रिंट किया जाता है। तो हाउ मेनी पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे, तो टोटल कितने पेज को प्रिंट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट एवरी डे प्रिंटेड कॉपीज इक्वल्स कितना, 11,980, 11,980, ठीक। ईच कॉपी, वन कॉपी हैज़ नंबर ऑफ पेजेस इन वन कॉपी, नंबर ऑफ पेजेस इन वन कॉपी, एक कॉपी में कितनी पेजें हैं, टोटल 12। यहाँ तक में कोई समस्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9, अब इसे हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने पेजेस हैं। अब इस तरह से सोच लो कि आप मार्केट गए, मार्केट में आपने एक किसी भी चीज़ को ख़रीदा, सपोज़ कि एक एप्पल ख़रीदा, और एक एप्पल की प्राइस जो है वो कितनी है, 12 रुपीज़। अगर आपने 2 ख़रीद लिया तो आपको कितने रुपए पे करने होंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा। अगर आपने इसी तरह से 3 एप्पल को ख़रीद लिया तो कितना पे करना पड़ेगा, 12 इंटू 3, 4 खरीद लिया, 4 एप्पल्स खरीद लिया तो कितना, 4 इंटू 12, 5, तो 5 इंटू 12। अब यहाँ कितना, अगर आपसे कहें 11,980 एप्पल्स आपने ख़रीद लिया तो कितना आपको पे करना पड़ेगा, 11,980 इंटू 12, ठीक। उसी तरह यहाँ भी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके आप मल्टीप्लाई करो अपनी कॉपी में, मल्टीप्लाई 12, ठीक। ये तो हमें करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, इसे क्या करना होता है, ऐड कर देंगे, 0, 6, 7, 3, 3, 1, ठीक है। अच्छा 3 नहीं 4 होगा ना यहाँ, 4। चलिए अब लिखेंगे आगे आंसर, हैंस टोटल पेजेस प्रिंटेड एवरी डे इक्वल
1,43,760 लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक में कोई परेशानी? $1,43,760, ठीक है। चलो रहने दो, अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लिख लो तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। ईच सीट मेक 8 पेजेस। एक सीट जो है वो कितने पेज को फॉर्म करता है? 8 पेजेस को। ऑफ अ नोटबुक, ईच नोटबुक कंटेंट 200 पेजेस। हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेज अवेलेबल। बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि टोटल हमारा जो सीट होता है नोटबुक का, वो कह रहा है कि एक बड़ा सा सीट है जिसमें से कि एक सीट में 8 पेज तैयार किया जाता है। इस तरह से समझ लो कि ये एक बड़ा सा सीट है, ठीक। और इस बड़े से सीट में कितने पेज तैयार किए जाते हैं? इस तरह से 8 सीट तैयार किया जाता है। एक पेज से कितने सीट तैयार हो गए? 8 सीट। 1 सीट से 8 पेजेस तैयार हो गए। और एक कॉपी में कितना पेज होता है? 200, ठीक है। तो अब हमें बता दो कि 75,000 सीट अवेलेबल है, तो उसके लिए उस 75,000 सीट में से कितना पेज फॉर्म्ड हो जाएगा, कितना नोटबुक तैयार हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपने समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसे इरेज किया जाए। चलो लिख लेते हैं। गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ सीट्स इक्वल 75,000, ठीक। पेज फॉर्म्ड इन 1 सीट, पेजेस फॉर्म्ड इन 1 सीट इक्वल्स 8। एक सीट में कितने पेज तैयार हो रहे हैं? 8 पेज। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस फॉर्म्ड इक्वल्स, क्या करेंगे? 75,000 मल्टीप्लाई 8। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 8 पंचे 40, 8 सते 56, 56 और 60। 6 लाख पेजेस वेयर फॉर्म्ड। कितने पेज फॉर्म्ड हो जाएंगे? 6 लाख। अब इस 6 लाख टोटल पेज कितना फॉर्म्ड हो गया? चलो यहाँ लिख लेते हैं। 6 लाख पेज वेयर फॉर्म्ड। एक पेज में कितनी सीट, एक कॉपी में कितनी पेजेस होती है? 200। तो आगे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 1 नोटबुक कंटेन 200 पेजेस। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नोटबुक फॉर्म्ड total number of book forms equal to notebooks formed equal 6 lakh डिवाइडेड बाय 200। अब इसे कैलकुलेट करो आप फटाक से, इसे तेज़ी से आप कैलकुलेट करो। बगल में हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? आप भी अपनी कॉपी में करो सॉल्व। 6 लाख, इसको सीधा सीधा इस तरह से लिख लेते हैं ना।
कितने कॉपीज़ बन जाएंगे? 3000। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख दूँ 3000। अब लिखेंगे हेंस 3000 notebook कैन बी फॉर्म्ड। चलिए ये चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की ओर। ठीक है, यहाँ तक तेज़ी से आप लिख लो। लिख लिया? हो गया कंप्लीट? चलो, और लास्ट में एक बात पे आप और ध्यान दो, हमेशा जब भी आप क्लास करने के लिए बैठो तो सिर्फ फ़ोन लेके मत बैठो, साथ में कॉपी, पेन और बुक, ये तीनों चीज़ें, और हो सके तो वाटर बोतल भी ले लो। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें अपने पास लेके बैठो और वीडियो को प्ले कर, नॉर्मल स्पीड पर प्ले करके अपने से दूर रख दो, जहाँ से केवल सिर्फ तुम्हें क्लियरली दिख सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लास भी चल रहा है, किसी से चैट भी कर रहे हैं, कुछ और भी टाइप कर रहे हैं, सर्च भी कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। और आप पूरे मैथ्स का अपने से खुद से एक एक क्वेश्चन, मैंने प्लेलिस्ट चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाओ और प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ एक एक क्वेश्चन करके हमने सॉल्व करवाया है। एनसीईआरटी में जितने ट्राई दीज दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चन को एक एक कर सॉल्व करो, और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरह से सॉल्व करो। लेकिन पहले इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हारा नोट्स पूरा होना चाहिए, नोट्स की कॉपी तुम्हारी अपनी फॉर्म्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं बस देख के ही छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है तो केवल ये मैथ्स की ही बात नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या और भी कोई सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट तुम्हें अपना स्ट्रॉन्ग करना है उसकी अपनी नोट्स की कॉपी बनाओ, पढ़ो, लेक्चर को देखो, और फिर उसमें क्वेश्चन आंसर जो भी है वो अपने हाथों से लिखो और फिर उसे रिवाइज करो, तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या कोई भी सब्जेक्ट हो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं।